हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एरे के बारे में बात करेंगे। तो एक तरीके का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। आफ्टर दैट जो वीडियो आएगी वो बेसिकली डीएसए क्वेश्चंस की होंगी एरे रिलेटेड। बट इस वीडियो को देखने से पहले एक प्री रिक्वेस्ट है कि आपको जो है ना वो बेसिक पाइथन जो है ना वो आना चाहिए। ठीक है, बेसिक पाइथन फॉर डीएसए, ये चीज़ आना चाहिए। और ये कहाँ से पढ़े? तो बेसिकली यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्रिएटर ने बनाए हैं। वहाँ पे आप जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि डेटा टाइप्स क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, सेट क्या होती है, टपल क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, फंक्शंस क्या होती है। तो ये बहुत ही बेसिक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं वही काम काम की चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा दूंगा जो कि डीएसए के लिए सफिशियंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम एरे। ठीक है, एरे क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए आपके पास बहुत सारे लॉकर्स दे रखे हैं। ठीक है, लॉकर का मतलब आपको पता ही नहीं, चोरी हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो बहुत सारे ना लॉकर्स दे रखे हैं। जैसे कि मान के चलिए, ऐसे मैं आपको बोल दिया कि ये लॉकर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। ठीक है, और लॉकर के अंदर में जो है, जो आप जो क्या बोलते हैं, जो सामान आपने रखा है वो मान के चलिए 0th लॉकर में आपने जो है 5 रुपये रखे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लॉकर है उसमें आपने 10 रुपये रखे हैं, इसमें 15, इसमें 20, इसमें 25। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मगर अगर आपको मान के चलिए 15 रुपये निकालने हैं, तो 15 रुपये निकालने हैं तो आप किस लॉकर को खोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप लॉकर 2 को खोलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जो है वो पैसे को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसे को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन पैसे को एक्सेस करने के लिए कितने पैसे आपको चाहिए, उसके लिए आपको उसका नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके पास उसका आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर पता होना चाहिए। तो इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं एरे की भाषा में, दैट इज इंडेक्स। यानी कि यहाँ पे क्या है कि एवरी लॉकर हैज अ फिक्स्ड नंबर, और इसी को इन टर्म्स ऑफ एरे बोले तो ये फिक्स नंबर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स। तो और ये लॉकर क्या है? ये लॉकर जो है वो बेसिकली एक एरे है ना। तो अगर फॉर्मली हम लोग कहें तो डेफिनेशन क्या होता है एरे का? सो एन एरे इज अ contiguous block of memory that stores elements of same type accessible by index accessible by index in one टाइम। और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देता है कि आप जो है वो एरे के अंदर के एलिमेंट्स को ओवन टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो एरे एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन या ऑप्शन हो जाता है एलिमेंट्स को स्टोर करने का, बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करने का। ठीक है, अब सवाल आता है कि हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ी? वाई डू वी नीड एरे? तो इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है कि वाई डू वी नीड इट, इसको भी मैं जो है ना वो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए आपके पास 1000 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 1000 स्टूडेंट, और मैंने आपको एक टास्क दिया कि 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या करना है, स्टोर करना है। मार्क्स को स्टोर करना है। तो अगर आपको एरे का नॉलेज एरे का नॉलेज नहीं है तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आप 1000 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। अब देन उसमें क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। जैसे मान के चलिए आपने बोला मार्क 1 इज इक्वल टू 90। तो आप ऐसे कर करके कितने वेरिएबल बनाएंगे?
1000 वेरिएबल हैं। अब उसी हिसाब से आप जो है वो मार्क्स को स्टोर करेंगे। बट बट यहीं पे एरे जो है वो बहुत ही बड़ा काम आपका जो है वो कर देता है। वो क्या है, अगर आप एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एरे विल प्रोवाइड यू एन ऑप्शन टू स्टोर ईच एंड एवरी एलिमेंट इनटू अ वन प्लेस। जैसे कि अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही जगह 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। एक ही जगह 1000 स्टूडेंट्स का मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं अंडर वन प्लेस। और सबसे मजे की बात क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट के मार्क्स को अगर आपको एक्सेस करना है ना तो बेसिकली ओवन टाइम में हो जाता है। और आई होप एंड बिलीव कि आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो मेरे तरफ से चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड भी वीडियो एक बना दो। ठीक है, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो विथ एरे आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स को आप जो है वो अंडर वन प्लेस अंडर वन फ्रेम आप स्टोर कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंटली इन ओवन टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेमोरी बिहेवियर के बारे में। मेमोरी बिहेवियर और आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग डेफिनेशन क्या है, एन एरे इज अ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। नाउ इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है, ये मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मेमोरी बिहेवियर ऑफ एरे में। देखिए, कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का मतलब ये होता है कि मान के चलिए आपके पास एरे है, ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि एरे को आप कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान के चलिए हमने बोला कि कुछ वैल्यूज हमने दे दी, तो हमने क्या बोला, एरे इज अ एरे इज अ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे ना वो क्या होंगे, एक दूसरे के बगल में बैठे होंगे, दूसरे के अगल बगल में बैठे होंगे। यानी कि 5 के बगल में आपका 12 होगा, 12 के बगल में 3 होगा, 3 के बगल में 8 होगा, 8 के बगल में 1 होगा। अब इसके बीच में कोई भी दूसरा एलिमेंट क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कि एरे इज अ कंटीन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर लिखे, जैसे हमने यहाँ पर मान के चलिए कि दिस इज मेमोरी एड्रेस। यहाँ पर हमने मेमोरी एड्रेस लिखा है, यहाँ पर वैल्यू हमने लिखा और यहाँ पर हमने इंडेक्स लिखा है। तो वी नो कि ये जीरो इंडेक्स है, 1 है, वो 2 है, 3 है, 4 है। तो वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 5 जो है वो जीरो इंडेक्स पे है, 12 जो है फर्स्ट इंडेक्स है। आपको पता होगा कि इंटीजर जो है, इंटीजर डेटा टाइप जो है वो कितने बिट लेता है, तो इट टेक्स 4 बाइट, 4 बाइट टू स्टोर। जैसे 4 बाइट लेता है, ईच इंटीजर टेक्स 4 बाइट। देखो, तो मेमोरी एड्रेस मान के चलिए अगर मैं बेस एड्रेस यहाँ पे 1000 ले रहा हूँ 5, तो 12 यानी कि इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, इस एलिमेंट का एड्रेस हो जाएगा दैट इज 1004। सिमिलरली इस एलिमेंट का बेस एड्रेस क्या होगा, दैट इज 100 1012 एंड 1016। क्यों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 बाइट का डिफरेंस है। 4 बाइट का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप जो है वो 4 बिट लेता है स्टोर होने में। ठीक है, 4 बिट लेता है स्टोर होने में। तो एक चार्ट होगा, आपको चार्ट भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेटा टाइप चाहिए। ये सब बेसिक पाइथन में बताया जाता है कि कौन कौन से डेटा टाइप जो है वो कितने बिट्स लेते हैं, कितने बाइट लेते हैं स्टोर होने में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बाइट इजिकल तो कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे आपका जो है ना
उस चीज़ का भी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जहाँ पे हमने बोला कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं ओवन टाइम पे। कैसे सर, आपने आपने इसको कैसे बोला, इसको एक्सप्लेन तो करो। मैंने कहा बहुत ही सिंपल चीज़ है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है बैकएंड में, बस एक छोटी सी कैलकुलेशन करेगा। वो कैलकुलेशन क्या होता है, एड्रेस फाइंड करके वो क्या करता है, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू बाइट यूज, ये फॉर्मूला को अप्लाई करता है, कैलकुलेट करता है, वहां से उसको एड्रेस पता चल जाता है, वो एड्रेस से आउटपुट आपको निकाल कर दे देता है। सिंपल सी बात है। अभी जैसे कि हमने ऊपर में एक एग्जांपल लिया, ठीक है, हमने क्या बोला यहाँ पे बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस क्या है, तो बेस एड्रेस इज बेसिकली थाउजेंड। व्हाट इज दी व्हाट इज दी अब मान के चलिए हमको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है सर, 3। कितने बाइट लेता है, इंटीजर स्टोर होने में, दैट इज 4। तो 100 थाउजेंड प्लस 12 इज इक्वल टू 1012। तो 1012 इज द एड्रेस, यहाँ पे भी आप देखोगे 1012, बस ये क्या करेगा, इस एड्रेस पर जाएगा और बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे उसको रिटर्न कर देगा, उस वैल्यू को क्या करेगा, उस एलिमेंट को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो कंप्यूटर के लिए ये कैलकुलेशन करना जो है ना बहुत आसान है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो कितना टाइम देता है, वो 1 टाइम देता है। तो इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एरे कितना टाइम लेता है, तो 1 टाइम लेता है। विथ एक्सप्लेनेशन आप ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि सीपीयू को बस एक ही मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है टू फाइंड एनी एलिमेंट, सिंपल सी बात है। अब हम लोग बात करते हैं दैट इज पाइथन एरे की, एक्चुअल पाइथन एरे की। तो आप जानते हैं कि पाइथन में जो है, पाइथन में आप क्या करते हैं, लिस्ट लिस्ट पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप या तो एरे बोल लीजिए या लिस्ट बोल लीजिए। नो, देखिए डिफरेंस क्या है एरे या लिस्ट में, हम आपको बता देते हैं। देखिए पाइथन लिस्ट जो है ना, पाइथन लिस्ट इज डायनेमिक इन नेचर, इज डायनेमिक इन नेचर, मीनिंग इट कैन ग्रो, इट कैन ग्रो और मतलब कि बढ़ सकता है और घट सकता है। दूसरा चीज जो है ना, कैन होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप्स, मल्टीपल डेटा टाइप्स, लेकिन पाइथन, लेकिन एक्चुअल एरे में आपने हमने बोला था डेफिनेशन में कि वो जो है वो एक ही तरीके की एलिमेंट को स्टोर करते हैं, यानी कि एक ही तरीके के डेटा टाइप्स को, डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है। बट पाइथन लिस्ट जो है ना, वो मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है, यानी कि इसके अंदर आपका, आप बोल सकते हैं कि फ्लोट भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, बूलियन भी आ सकता है ना, स्ट्रिंग भी आ सकता है, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकता है। तो इट इट इज बेसिकली, हम बोल सकते हैं कि वो मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है। दूसरा जो चीज़ है वो ऑर्डर है। आप जानते हैं ऑर्डर क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी को बेसिकली डिनोट करता है। तो ऑर्डर का मतलब वही हो गया कि जो एलिमेंट्स होंगे ना वो एक दूसरे के अगल बगल में प्रेजेंट होंगे, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तीसरा क्या बोल सकते हैं, तीसरा बोल सकते हैं कि डुप्लीकेट्स को भी स्टोर करता है आपका पाइथन लिस्ट। तो यही कुछ फंडामेंटल डिफरेंस होता है पाइथन लिस्ट और एरे में, एक्चुअल एरे, ठीक है। बट अंडर द हुड इट्स स्टिल कंटीन्यूअस, ये जो है कंटीन्यूअस मेमोरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रिएटिंग कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसको मैं गूगल को लैपटॉप ही करके दिखा सकती, बट आप यहाँ पे अगर देखिए तो एरे को कैसे आप डिक्लेयर करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू, स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, तो इसके अंदर कोई भी आप मान के चलिए एलिमेंट्स आप स्टोर कर दिया,
इस तरीके से एक्सेस करना होगा तो एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेसिंग के लिए क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं एरे, जो कि एरे है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं जिस इंडेक्स को हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 0 1 2 इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, क्यों, क्योंकि मेमोरी एड्रेसिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है। और अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो ये -1 -2 माइनस, इस तरीके से। तो अगर आप एरे ऑफ -1 करें तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, दैट इज 4 9 1 2। स्लाइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर मुझे स्लाइस करना है एरे को, ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब कि कुछ पार्ट हमें चाहिए एरे का बस। तो अगर हमें सिंपल से एरे लिखेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स इसके आपका एंड इंडेक्स, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स यानी कि आप पूरा एरे को आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्लाइस है। तो अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जीरो से लेकर 1, ठीक है। एक चीज जो है ना वो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि अगर आप 0 से 2 अगर आप स्लाइस कर रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 5, बाकी आप बोलोगे कि सब 4.12 भी आएगा, लेकिन कॉमन मिस्टेक करते हैं हम लोग। और यहाँ पे अगर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम पहला एलिमेंट को ही एक्सेस कर पाएंगे, या पहला एलिमेंट ही हम स्लाइस कर पाएंगे। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि अपेंडिंग, ठीक है, जैसे कि अपेंड में हम लोग कभी कभार करते हैं। तो अगर मान के चलिए मुझे अपेंड करना है, तो अपेंड करके इसमें कैसे, अपेंड का मतलब क्या होता है कि एरे के लास्ट में यानी कि लिस्ट के एंड में आप किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को ऐड करते हैं। अगर मैंने बोला कि एरे डॉट अपेंड, ये क्या करें, जैसे कि हमारा मान के चलो पहले एलिमेंट हमारा 5 2 3 8 1 तक मान के चलो हमारा एरे था, हमने ये कमांड एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद एरे हमारा कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। ये भी कोलैब में करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में। फिर होता है इंसर्ट। इंसर्ट भी एक मेथड है जिससे क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर अगर कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है, जैसे कि मान के चलिए मैंने कहा एरे डॉट इंसर्ट 2 7, यानी कि क्या होता है, इस सेकेंड इंडेक्स पर हमें क्या चाहिए, 7। अब हमारा एरे कैसे दिखेगा, अब हमारा एरे जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑटोमेटिकली जो है ना एलिमेंट जो है वो राइट में शिफ्ट हो। एक होता है लेंथ। लेंथ तो आप जानते हैं कि जैसे कि अगर आप लेंथ ऑफ एरे लिखेंगे तो इसका लेंथ कितना होगा, और इसका लेंथ जो होगा वो 7 है, 3 6 7 ये सब। कुछ कॉमन आप बोल सकते हैं कि मेथड है, ठीक है, जो कि जिसको आप यूज करेंगे पॉइंट सॉल्विंग की, जैसे कुछ इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें रिवाइज करा दी। ऐसे मेथड्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट जो मोस्ट यूज होंगे बेसिक क्वेश्चंस में वो यही सारे मेथड्स हैं, और जो मेथड्स नहीं होंगे वो आपको मैं बताते चलेगा, ठीक है। तो एक बार गूगल कोलैब में इस चीज को देख लेते हैं। देखिए मैंने आपके लिए जो है वो गूगल कोलैब में जो है वो कोड लिख कर भी दिखा दिया, और मैंने सेम एग्जांपल्स को मतलब कि यहाँ पर भी डिस्प्ले किया है जो मैंने वीडियो में बताया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने जो है वो कुछ अलग बता दिया। देखिए सेम एग्जांपल्स मैंने यूज किए हैं, आप रिजल्ट भी मैच कर सकते हैं कि जो रिजल्ट मैंने लिखा है और जो रिजल्ट ये बता रहा है एकदम डिट्टो सेम है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, कि कौन कौन ये सारे मेथड जो है ना वो टाइम कितना लेते हैं, वो सारी चीजों के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। तो ये कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए एरे के लिए, ठीक है।
लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे आपके डीएसए क्वेश्चंस में कि कोई भी एलिमेंट अगर आप एक्सेस करते हैं तो ओवन टाइम देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग किस किस केस के लिए बात करते हैं, ओ ठीक है, तो बेसिकली दिस इज बिगो नोटेशन हम लोग किस किस केस के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग वर्स्ट केस के लिए यूज करते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर कोई भी एलिमेंट हम सर्च करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग ओ एन टाइम लेते हैं, अपेंड करते हैं, यानी कि लास्ट में एलिमेंट ऐड कर रहे हैं सिर्फ सिर्फ, तो ओ वन टाइम लेगा। इंसर्ट करेंगे किसी भी चीज को मिडिल में तो ओ एन टाइम लेगा। ठीक है, ओ एन टाइम क्यों लेता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इंसर्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसके जो राइट में जितने भी एलिमेंट है ना, वो क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं राइट में। जैसे कि आपने देखा भी होगा, तो आपको मैंने अभी अभी तुरंत अभी बताया था कि जो एलिमेंट है ना वो राइट में शिफ्ट हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। कोई भी एलिमेंट को अगर मुझे डिलीट करना है तो वो भी कितना टाइम लेगा, ओवन टाइम लेगा। तो ये सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, रिमेम्बर कर लीजिएगा, डीएसए क्वेश्चन में बहुत जरूरी पड़ता है ये सब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीएसए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सीरियल वाइज। तो आई होप एंड बिलीव कि आपको ये वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, कुछ नई चीजें और कुछ चीजें आपको पहले से ही आती होंगी। तो हो सकता है आपको ये सारी चीजें पहले से आती होंगी, तो एक बहुत ही अच्छी चीज है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।